योगी आदित्यनाथ आज 50 साल के हो गए हैं। जीवन के इस पड़ाव पर उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए वो एड़ी चोटी का बल भी लगा रहे हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने निवेशकों को खींचने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की और अब वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहे हैं। साफ है कि योगी कोई समय नहीं गंवाना चाहते। क्या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ का निवेश उनकी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मील का पत्थर साबित होगा? देखिए एबीपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया डिजिटल ग्राउंड ब्रेकिंग के उद्घाटन के लिए मंच के अग्रभाग में पधारें। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बटन को दबाकर न सिर्फ यूपी की बल्कि देश की भी तरक्की का दरवाजा खोलने की उम्मीद जगाई है। उनकी अध्यक्षता में लखनऊ में 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इस मौके पर देश के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, बिड़ला ग्रुप से कुमार मंगलम बिड़ला, हीरानंदानी ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी समेत कई बड़े उद्योगपति मौजूद रहे। सरकार उद्योगपतियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी के दूसरे नंबर पर होने का हवाला देकर ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने यूपी में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश कराया है। इस कार्यक्रम में कुल 1406 कंपनियां शामिल हुई। ऐसा दावा है कि इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कॉम्प्लायंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किए। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया। योगी के इन कदमों की वजह से यूपी में अडानी से लेकर बिड़ला समूह तक सबने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। डेटा सेंटर के क्षेत्र में अडानी ग्रुप 5,122 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हीरानंदानी ग्रुप भी डेटा सेंटर में 9100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सॉफ्टवेयर सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट 2,186 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सीमेंट निर्माण फैक्ट्री में डालमिया ग्रुप 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 700 करोड़ रुपए की लागत से कोका कोला बॉटलिंग फैक्ट्री लगाएगा, जबकि करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से ही एसीसी ग्राइंडिंग प्लांट लगाएगा। आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाए और गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की। उससे आज उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। आज मैं बड़े ही गर्व से साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस साल अगस्त में हम पहले डेटा सेंटर के साथ लाइव हो जा रहे हैं। हम यूपी में अगले 5 साल तक हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। यूपी में काफ़ी निवेश आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में और आता रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत मिलजुल कर काम कर रही है हम सभी के साथ। सर, बिड़ला ग्रुप की बात करें, कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस बार की ग्राउंड? अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, कई क्षेत्रों में हो रहा है, पेंट्स में, पावर में, कार्बन ब्लैक में। हम यूपी में बहुत सालों से हैं और हमारा यहाँ एक कंफर्ट है, अब और भी ज़्यादा डायनामिज्म है यहाँ। एक्सपीरियंस की अगर आपकी बात करें, क्योंकि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग आप पहले भी आए, तो क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर? नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इन्वेस्टर्स का यहाँ पर। लखनऊ का तो बन गया इतना बड़ा 1,000 बेड का, अब नोएडा चालू है तो नोएडा बन जाएगा 1.5 साल में। तो उसके बाद ये साथ प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर का प्लान बन रहा है। अभी हमने लखनऊ में खोला है, उसमें 2,000 एम्प्लॉयज हो गए हैं ऑलरेडी।
समझे। तो ये तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है ना, तो इसीलिए जितना हेल्थ केयर बढ़ेगा उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए निवेशकों से जब हमने पूछा कि पहले ऐसा क्या था कि निवेशक यूपी आने से डरते थे और आज ऐसा क्या है कि बड़ी संख्या में निवेशक यूपी में निवेश करने के लिए बेहतरीन राज्य मान रहे हैं, इस सवाल पर लगभग सभी का एक जवाब था। सभी ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था ने उद्योगपतियों के डर को खत्म कर दिया है। एक विजनरी लीडरशिप है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड साइंटिफिक वे आज बात किया, देखो इतना कॉन्फिडेंस दिया। नंबर 2 इधर का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी बहुत कॉन्फिडेंट है, यूपी बहुत तरक्की हो रहा है, पहले के जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रूवल वगैरह बहुत फास्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस है। एक इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर बना है, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। देयर वाज टाइम कि कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था, इन्वेस्टमेंट यूपी से बाहर जाता था। आज हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर आ रहा है, चाहे विदेशों से आ रहा है या मुंबई से आ रहा है, बाकी स्टेट से इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है। 16% देश की पॉपुलेशन यहाँ है और इतना बड़ा क्षेत्रफल, तो ये तो 2-3 साल की बात है कि यहाँ पे मार्केट भी बड़ा है और पैसा भी आएगा, तो यूपी तो नंबर 1 बनेगा। इतने दिन जो बीमारू स्टेट था, बहुत फास्ट ये बीमारू से नंबर 2 स्टेट तक पहुंच गया, तो नंबर 1 में क्या समय लगेगा। यूपी में निवेश करने वालों में लुलु ग्रुप भी है। मॉल्स और फूड प्रोसेसिंग में लुलु ग्रुप का बड़ा नाम है। जुलाई के पहले हफ्ते में लखनऊ में लुलु ग्रुप का मॉल शुरू हो रहा है। लुलु ग्रुप ने यूपी में 5,000 करोड़ का निवेश किया है, जिससे करीब 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यशोदा अस्पताल ग्रुप के एमडी डॉक्टर PN अरोड़ा प्रदेश में 1200 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि इससे करीब 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। श्री सीमेंट के एमडी HM बांगर 1200 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, जिसमें 600 करोड़ बुलंदशहर में और 600 करोड़ निवेश ईटा में होगा। उनका दावा है कि प्रत्यक्ष तौर पर 500 लोगों को और अप्रत्यक्ष तौर पर 1,500 लोगों को काम मिलेगा। इसी तरह जॉली ग्रुप के सुनील जॉली होटल और वेयर हाउस में 160 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। सबसे पहले एक तो यही डर था कि एनवायरनमेंट सेफ नहीं था, इन्वेस्टरों को डर लगता था कि मेरा नाम सामने ना आए, बाजार में किसी को मेरे बारे में पता ना चले, मैं छिप के रहूं। और तो वो एक खुल के अब सामने खड़े होके एक बिना डर के पैसे लगाना और अपने पैसे की सिक्योरिटी होने का एनवायरनमेंट अब दिखता है। यहाँ पर बेहतरीन माहौल है, ऐसा माहौल हिंदुस्तान में और कोई स्टेट नहीं दे सकता जैसा योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। हम लोग तो बराबर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं यूपी छोड़ के बेंगलोर चला गया था, मैं फिर वापस आया हूँ यूपी में, और यूपी में अभी कंटिन्यू हमारा ये इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। अभी 700 करोड़ कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर हमारा 1000 करोड़ का बिजनौर में इन्वेस्टमेंट है। योगी सरकार बड़े उद्योगपतियों के अलावा छोटे निवेशकों को यूपी के अलग अलग जिलों में निवेश करने के लिए बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। साथ ही स्टार्टअप्स को भी सुविधाएं और सहूलियतें देकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश कर रही है। जिन सेक्टर्स पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, उनमें डाटा सेंटर, कृषि, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, MSME, हाउसिंग एंड कमर्शियल, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, डिफेंस एंड एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सप्लाई और डेयरी शामिल हैं। आज की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ का निवेश इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन्वायरमेंट क्लियरेंस तक अनेक नियमों में सुधार करके और सिंगल विंडो के माध्यम से उन्हें और अधिक व्यवहारिक और सरल बनाया है। इसी का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 12 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश में नंबर 2 पर आ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूपी से सांसद हैं। उन्होंने लोगों से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी घूमने का आग्रह किया। उन्होंने निवेशकों से कहा कि यूपी उनके सपनों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज
भारत के पोटेंशियल को भी देख रही हैं। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इस बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिस 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है, उसमें सबसे ज्यादा निवेश पश्चिमांचल क्षेत्र में किया जाएगा। पश्चिमांचल में 58,671 करोड़ के 865 प्रोजेक्ट लगेंगे, जबकि पूर्वांचल में 9,617 करोड़ के 290 प्रोजेक्ट, मध्यांचल में 8,997 के 217 प्रोजेक्ट और बुंदेलखंड में 2,938 करोड़ रुपए के 34 प्रोजेक्ट लगेंगे। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए यूपी की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। छोटे बड़े निवेशकों ने अनुकूल माहौल के लिए राज्य पर भरोसा जताया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के ग्रोथ को राज्य की तरक्की से जोड़कर दुनिया भर के निवेशकों को संदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस मेगा इवेंट की नींव पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू होंगी। ग्लोबल समिट के लिए योगी सरकार पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों तक पहुंचकर बताएगी कि कैसे राज्य मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और देश के सबसे बड़े राज्य में निवेश उनके लिए फायदे का मौका है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार की योजना विदेशों में रोड शो करने की है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों में योगी सरकार के मंत्री और अधिकारियों का दल जाएगा और निवेशकों को यहां निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या के संचालन होने पर आगामी कुछ वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश होगा। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था और 25 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा बाजार है, जो निवेशकों को लुभा रहा है। ये निवेशक और यूपी सरकार दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कारोबार बढ़ने से निवेशकों को फायदा होगा और यूपी सरकार को भी अपने 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये लक्ष्य कब हासिल होगा, इसे लेकर अभी रोड मैप साफ नहीं है। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।